आज के इस वीडियो में हम लोग अपील के बारे में देखेंगे। अपील क्या होता है, कहाँ डिफाइन किया गया है, ये इसके और कौन कौन अपील कर सकता है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे बारी बारी से। अपील इज नॉट डिफाइंड इन सीपीसी। अपील सीपीसी में डिफाइंड नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन बाय द हायर कोर्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर कोर्ट के डिसीजन का हायर कोर्ट के द्वारा जो जुडिशियल एग्जामिनेशन किया जाता है उसी को हम लोग अपील बोलते हैं। अपील इज ए प्रोसीडिंग बाय विच द डिफेटेड पार्टी अप्रोचेज द हायर अथॉरिटी। अपील वह प्रोसीडिंग है जिसके द्वारा जो डिफेटेड पार्टी होता है, हारा हुआ पार्टी होता है, वो हायर अथॉरिटी के पास अप्रोच करता है या कोर्ट टू हैव डिसीजन और अथॉरिटी और कोर्ट रिवर्स। किस चीज के लिए अपील करता है, तो जो कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया है उसे रिवर्स करने के लिए, उसे उल्टा करने के लिए। It is a complaint made to the higher court that the degree passed by lower court is unsound or wrong। यह एक ऐसा कंप्लेंट है जो हायर कोर्ट में किया जाता है। किसके लिए, तो जो लोअर कोर्ट के द्वारा जो डिग्री पास हुआ है वो गलत है, इसलिए। अब हम लोग 3 बेसिक इसेंशियल्स ऑफ अपील के बारे में पढ़ेंगे। अपील करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले तो एक डिसीजन होना ही चाहिए। किसी डिसीजन के अगेंस्ट ही हम लोग अपील करेंगे, तो फर्स्ट है कि एक डिसीजन होना चाहिए। दूसरा है एक पर्सन एग्रीव्ड। दूसरा, कोई भी एक पार्टी एग्रीव्ड होना चाहिए। अगर कोई हारेगा नहीं तो हारे हुआ क्यों जाएगा, तो वो एक पर्सन एग्रीव्ड होना चाहिए। अ रिव्यूइंग बॉडी रेडी एंड विलिंग टू एंटरटेन एंड अपील। और तीसरी बात कि जो हाँ वो जा रहा है अपील के लिए, वो अपील को इंटरटेन करने के लिए सहमति दे रहा हो। ऐसा नहीं है कि अगर अपील जो होता है किसी के द्वारा बार्ड हो कि हाँ इस केस में अपील नहीं होगा तो हम लोग वहां अपील करेंगे, वहां हम लोग अपील नहीं कर सकते। तो जहां अपील के लिए राइट होगा किसी का, वहां वो अपील के लिए जा सकता है। ए राइट ऑफ अपील इज नॉट नेचुरल और इनहेरेंट राइट। अपील का जो राइट होता है वो ना ही नेचुरल राइट है और ना ही इनहेरेंट राइट है। इज इट ए क्रिएचर ऑफ स्टेट्यूट, यह स्टेट्यूट के द्वारा बना हुआ है। एंड देयर इज नो राइट ऑफ अपील, और वहां राइट ऑफ अपील नहीं होगा अनलेस इट इज नॉट गिवन क्लियरली एंड एक्सप्रेस देम बाय स्टेट्यूट। अगर स्टेट्यूट के द्वारा क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया होगा कि यहाँ राइट ऑफ अपील है, तो वहां राइट ऑफ अपील नहीं होगा। समटाइम्स एन अपील इज अ मैटर ऑफ राइट। कभी कभी अपील जो होता है राइट का भी मैटर होता है। समटाइम्स इट्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट, और कभी कभी यह कोर्ट के डिस्क्रिएशन पर भी लाई करता है कि विच अपील लाइज, कहाँ अपील लाइज होगा। एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 136 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। इफ द पार्टिकुलर एक्ट डज नॉट प्रोवाइड द राइट ऑफ अपील, अगर कोई पार्टिकुलर एक्ट राइट ऑफ अपील प्रोवाइड नहीं करता है तो इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायलेंस ओनली ऑन दैट ग्राउंड। सिर्फ इस ग्राउंड पर उस एक्ट को अल्ट्रा वायलेंस नहीं कहा जा सकता कि ये राइट ऑफ अपील नहीं दे रहा है। The right of appeal is a substantive right, not merely a matter of procedure। right of appeal जो होता है ये एक substantive right है, ये procedure नहीं है। सेक्शन 96 कॉन्फर्स द राइट ऑफ अपील। सेक्शन 96 में अपील का राइट दिया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अपील कैसे होता है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, अपील जो होगा ओरिजिनल डिग्री से होगा। एंड अपील सेल फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल jurisdiction टू द कोर्ट ऑथराइज्ड हियर अपील्स फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। एंड अपील सेल्फ, अगर अपील जो होगा वो सारे डिग्री से होगा जो कि पास की किसके द्वारा की ओरिजिनल जुरिडिक्शन जिस कोर्ट के पास है, उस कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन पास किया गया होगा उसके आधार पर हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। एंड अपील में बी लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी। और हम लोग अपील उस केस में भी जा सकते हैं जब जो डिसीजन होगा वो एक्स पार्टी हुआ होगा। No appeal shall lie from the decree passed by the court with the consent of parties। अगर कोई डिसीजन जो होगा वो कोर्ट के द्वारा पार्टीज के कंसेंट से लिया गया होगा तब वहां अपील लाई नहीं करेगा। नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, और क्वेश्चन ऑफ लॉ को छोड़कर कहीं और अपील लाई नहीं होगा। फ्रॉम अ डिग्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर ऑफ कॉग्निजेबल बाय कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज। अगर कोर्ट के द्वारा छोटे छोटे जो केस होते हैं उस पर जो कॉग्निजेबल लिया जाता है उस केस के अगेंस्ट भी हम लोग अपील में नहीं जा सकते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। अगर किसी ओरिजिनल सूट है उसमें जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, उसका अगर अमाउंट जो होगा अगर 10,000 से कम होगा तो वहां भी हम लोग अपील में नहीं जा सकते। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। थैंक्स फॉर वाचिंग।